सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। दोस्तों ये क्या होता है डिटेल से समझते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम हो सके तो कल तक ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो मैं हो सके तो सुबह में एक वीडियो और डालूंगा और फिर बाद में एक शाम को आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कल तक आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव, दोस्तों इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में कहते हैं या तो एम प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम प्रभाव कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं आर प्रभाव कहते हैं। तो एम प्रभाव या आर प्रभाव, एम इफेक्ट या आर इफेक्ट, ये वैसे रेजोनेंस के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, इसको हम लोग समझते हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल को लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल एक ही है और ये भी एग्जाम्पल एक ही है, बाकी इसके अनेक रूप हैं जो कि मैंने इसमें अभी तो कोई आपको बताया नहीं है, चेंज नहीं किया है, उसको समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है अपने पास में दोस्तों एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर NH2 समूह होता है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो दोस्तों एनिलीन के अंदर हम समझते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों ध्यान से समझना, एनिलीन में NH2 जो समूह होता है, इस NH2 समूह में नाइट्रोजन के ऊपर आपको एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखने को मिलता है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखने को मिलता है। अब ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो दोस्तों आगे अनुनाद करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अनुनाद करना चाहता है। तो यहाँ से समझना ध्यान से, ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये आगे अनुनाद करेगा। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना एक एक चीज को। ये यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन होता है, इस कार्बन की जो भी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो दोस्तों 4 से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 5 बंध बनने की कोशिश करते हैं। जब 5 संयोजकता हो जाती है उसकी, तो यहाँ पर ये जो बंध होता है वो दोस्तों आगे अनुनाद करेगा। तो ये आपका बंध होता है वो आगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये जो आपका बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब समझना ध्यान से, ये जो माइनस होता है वो दोस्तों आगे क्या करता है? अनुनाद करेगा। आगे क्या करेगा? बेंजीन वलय होती है उसमें अनुनाद करेगा। बाकी आपके बंध होते हैं वैसे वैसे रहेंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये कोशिश करेगा आगे यहाँ पर बंध बनाने की। तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी अधिक होने से ये बंध होता है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में? समझना आगे। और दोस्तों ये आपका पहले से बंद है, ये पहले से बंद है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बनाएंगे। तो नया बंद आपका बनेगा यहाँ पर, नया बंद आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर। आई बात समझ में? ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे आ जाएंगे, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा। ये फिर आगे अनुनाद करेंगे तो ये यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें दोस्तों इस कार्बन की वैलेंसी अधिक होने से यहाँ पर दोस्तों ये आगे शिफ्ट हो जाता है, और दोस्तों ये बंध यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गया। अब यहाँ पर जाने से दोस्तों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, और ये नया बंध है, और एक नया बंध और बनेगा यहाँ पर। तो ये पहले से नया बंध है और एक नया बंध यहाँ पर बनेगा। अब दोस्तों आगे आपका वापस से ये जो होते हैं वो बंध बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों एक चीज़ मैं और भूल गया हूँ, यहाँ पर मुझे आपको पहले से ही बता देनी चाहिए थी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर बंध बनाया है, तो NH2 होता है अब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। NH2 होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अभी फिलहाल तो आगे नहीं होगा डबल बॉन्ड, आगे डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। अब समझना ध्यान से, जैसे ये यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेगा तो ये वापस से दोस्तों ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है।
यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इस क्रिया को बोलते हैं अनुनाद। आपको मैंने कल बताया था ये अनुनाद क्या होता है वो। तो आपने देखा एनिलीन के अंदर क्या हो रहा है, एनिलीन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एनिलीन के अंदर आपको अनुनाद देखने को मिलेगा। अब आपने समझा यहाँ पर कि ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन, ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन, है ना, ये क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और दूसरा पाई बंद है, दूसरा क्या है पाई बंद है। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में दोस्तों हो रहा है इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, इंटरेक्शन हो रहा है। इन दोनों के बीच में दोस्तों हो रहा है अन्योन्य क्रिया, इन दोनों के बीच में हो रही है अन्योन्य क्रिया। और इस अन्योन्य क्रिया के कारण से दोस्तों, इस अन्योन्य क्रिया के कारण से दोस्तों उस अणु के अंदर आपको ध्रुवता उत्पन्न होती है, वो देखने को मिलती है। और दोस्तों यही चीज़ होती है आपका अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। तो आपने समझा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और पाई बंध के बीच में, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दोस्तों पाई बंध के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, अनुनाद होता है। और इसके कारण से एनिलीन के अंदर जो ध्रुवता उत्पन्न हुई है इसको हम बोलते हैं अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। दूसरा समझते हैं, ये इसका नाम क्या है, एनिलीन। उदाहरण है भाई एनिलीन, ठीक है। देखो ये है दोस्तों उदाहरण, ये है दोस्तों उदाहरण नाइट्रोबेंजीन का। ये किसका उदाहरण है, नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है। C6H5NO2। समझना ध्यान से, नाइट्रोबेंजीन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर NO2 समूह है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो समूह में ऑक्सीजन होता है, इसकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से और कार्बन से, यहाँ पर कोना है इसमें कार्बन होता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कोने में कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन और कार्बन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है दोस्तों कि आपका जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, या फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अनुनाद जो हो रहा है वो कैसे होगा, समना। दोस्तों इसकी विद्युत ज़्यादा होने से ये पाई बंद होता है, वो कोशिश करेगा यहाँ पर दोस्तों एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाने की, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पाई बंद होता है वो आगे अनुनाद करेगा या शिफ्ट हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने से क्या होता है, ये पाई बंद होता है वो यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कम होने से दोस्तों क्या होता है, कंप्लीट करनी होती है, इसलिए। तो दोस्तों आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि यह डबल बॉन्ड हट गया। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आई बात समझ में। अब समझना ध्यान से, ये बंद होता है, यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने से दोस्तों इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम। कम होने से यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, बढ़ने से माइनस आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस आया है। तो दोस्तों दिक्कत और होगी ये कि अब जो पास वाले बैठे हुए हैं वो बंद क्या करेंगे, कोशिश कि इसकी वैलेंसी की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों ये यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आगे समझते हैं, यहाँ पर वैलेंसी कम हो जाती है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दोस्तों नया बंद यहाँ पर बनेगा, नया बंद यहाँ पर बनेगा, और ये है आपका पुराना बंद, पुराना बंद, ओके। और बाकी ऑक्सीजन होता है सिंगल बॉन्ड से आपका नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा, और इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई बात समझ में, ओके। अब यहाँ पर आगे और चीज़ होगी कि ये प्लस हटाने के लिए ये बंद वापस से यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ पर बंद बनाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों
यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, उसका तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, वो तो लिख देते हैं कि अब प्लस आएगा कहाँ, ये प्लस आएगा यहाँ पे, अब प्लस आएगा यहाँ पे, और आपका ये नया बंध है और एक बंध यहाँ पर पहले से बंधा है। ओके, अभी यहाँ पर ये बंध बना जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में दोस्तों होगा ये, और एक चीज़ और मैं भूलता जा रहा हूँ कि यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड किया ना, ये डबल डबल बॉन्ड आता है। अब यहाँ पर जो कमी हो रही है, यहाँ पर जो कमी हो रही है, ये पूर्ति करने के लिए ये बंद वापस से क्या होगा, यहाँ पर बंद बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर बंद बनाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर मैं कहूँगा कि ये वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा और पहले वाली स्थिति वापस आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के ये चीज़ हुई है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बंद है, और यहाँ पर जो आगे शिफ्ट हो रहा है वो भी पाई बंद है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पाई बंद है एक तो, और दूसरा भी पाई बंद है। उनके बीच में आपको इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, उनके बीच में आपको दोस्तों इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, अन्योन क्रिया देखने को मिल रही है, और इससे दोस्तों ध्रुवता उत्पन्न होगी, और उससे दोस्तों ध्रुवता उत्पन्न होगी अणु के अंदर, और इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग क्या, अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस ये है कि अगर आपका एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह या प्रतिस्थापी समूह या परमाणु जो अणु के ऊपर जुड़ा हुआ है, जैसे बेंजीन अणु है, अब बेंजीन अणु है उसके ऊपर जो प्रतिस्थापी समूह या कोई परमाणु एक ऐसा जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है दोस्तों, दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों देने से बेंजीन वलय होती है, उसमें अनुनाद हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व, एक तो ये कहलाती है दोस्तों ऑर्थो पोजीशन, और ये कहलाती है दोस्तों मेटा पोजीशन, ये कहलाती है पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। देखो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, अब ऑर्थो और दोस्तों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसमें जो समूह है, प्रतिस्थापी समूह या जो परमाणु है, वो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन होता है, इसका स्थानांतरण, या हम कह सकते हैं जो अनुनाद होता है वो बेंजीन वलय की ओर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला समूह, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खींचने वाला, यानी कि बेंजीन वलय से विपरीत होता है या दूर होता है उससे, या उसकी ओर होता है, जो समूह जुड़ा होता है उसकी ओर होता है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर अलग अलग आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे आपको दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। इसको कहा जाता है दोस्तों प्लस एम प्रभाव या प्लस आर प्रभाव, और इसको कहते हैं माइनस एम प्रभाव या माइनस आर प्रभाव। अब दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ विथ एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल होते उसके साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। माइनस एम प्रभाव या माइनस आर प्रभाव की डेफिनेशन बाकी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखिए एक तो पहले हम मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव क्या होता है इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, दो पाई आबंध, ये है पाई आबंध वाला चीज़। ठीक है, दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाईबंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखो यहाँ पर पाई बंध के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, वो आपको मैंने समझाया, और यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन और पाई बंध के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, इसको मैंने समझाया। इनके मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण किसी अणु में उत्पन्न ध्रुवता को, पोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, एम प्रभाव कहते हैं या आर प्रभाव कहते हैं, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो प्लस एम प्रभाव या प्लस आर प्रभाव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो प्लस आर प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापित समूह से दूर होता है। तो जो आपका प्रतिस्थापित समूह या संयुग्मित अणु में जो परमाणु है उससे दूर होता है, अर्थात
इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ओर विस्थापित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ओर विस्थापित होता है। इससे अणु में आर्थो और पैरा स्थिति पर आर्थो और पैरा स्थिति पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लस एम प्रभाव या प्लस आर प्रभाव तब होता है जब उस पर जुड़ने वाला, अणु पर जुड़ने वाला जो भी परमाणु या समूह है जिसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। ठीक है, अब देखो इसके अदर एग्जाम्पल। एक्स, इसका मतलब होता है हेलोजन। इसका क्या मतलब होता है, हेलोजन। OH एल्कोहल समूह, OR OC डबल बॉन्ड OR, NH2 जो कि मैंने समझाया वो, NHR NR2 NHCOR आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है और इसके एग्जाम्पल हैं, उसको मैं आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, लिख सकते हो। दोस्तों अब हम समझते हैं -m प्रभाव या -r प्रभाव की डेफिनेशन। देखिए, -r प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है, मतलब उसकी ओर होता है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय से बाहर की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन समूह की ओर हो रहा है, बेंजीन वलय से दूर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अदर एग्जाम्पल हो जाते हैं COOH CHO C डबल बॉन्ड O CN NO2 आदि, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दोस्तों -m प्रभाव या -r प्रभाव तब होता है जब जुड़ने वाला समूह या परमाणु की विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, तब जाके होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जो कि था आपका मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।